राजस्थान के एक छोटे से रेगिस्तानी गांव धौरापुरा में हवाएं हमेशा पुराने किस्से लेकर चलती थीं। कभी वीरों के, कभी प्रेम के और कभी उन लोगों के जो समय की रेत में खो गए। उन्हीं हवाओं के बीच रहता था 14 साल का एक लड़का, आरव। आरव का जीवन रेगिस्तान जैसा ही था, सूना और कठिन। उसके पिता वर्षों पहले शहर काम की तलाश में गए और लौटकर नहीं आए। उसकी मां बीमार रहती थी और घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा था। आरव रोज सुबह ऊंटों को पानी पिलाता, पास के बाजार तक सामान पहुंचाता और घर का खर्च किसी तरह चलाता। लेकिन आरव के भीतर एक सपना था, पढ़कर कुछ बड़ा बनने का, ऐसा कि गांव वाले उसे सिर्फ एक गरीब लड़का नहीं बल्कि उसके हौसले से पहचाने। एक दिन की शुरुआती सुबह सूरज की पहली किरणें जब रेत पर पड़ी तो सोने जैसा चमक उठा रेगिस्तान। आरव पानी के मटके भरकर लौट रहा था कि उसकी नजर रेत पर पड़े अजीब से निशानों पर गई। वो इंसान के पैरों के निशान थे, लेकिन उनसे पहले कोई कहानी नहीं थी, सिर्फ धूल। ये कौन हो सकता है इतनी सुबह? निशानों का पीछा करते करते वह गांव से दूर निकल गया। कुछ ही देर बाद उसे एक अधेड़ उम्र का आदमी दिखाई दिया जो रेगिस्तान की गर्म जमीन पर नंगे पांव चल रहा था। उसके चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में उम्मीद। आरव ने उसे पानी दिया और पूछा, आप कौन हैं? इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रहे हैं? मैं अपने बेटे को ढूंढ रहा हूं, उसके खोए पद चिन्हों को। उस आदमी का नाम रघुवीर था। वह अपने बेटे को कई सालों से नहीं मिला था। गरीबी के कारण उसका बेटा शहर चला गया, लेकिन फिर कभी घर नहीं लौटा। मैं हर सुबह रेगिस्तान में निकलता हूं। मुझे लगता है कहीं उसके कदमों की छाप फिर से दिख जाए। वही छाप मुझे उसके पास ले जाएगी। उसके शब्द हवा की तरह धीमे थे, पर भीतर बहुत दर्द था। आरव चुप हो गया। उसे अपने पिता याद आ गए, जो एक दिन गए और कभी लौटकर नहीं आए। बेटा, इंसान के कदमों की सबसे बड़ी पहचान उसके सपनों में होती है। अगर उन्हें मरने न दो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। आरव ने कभी इतनी गहराई से किसी को बात करते नहीं सुना था। अचानक हवा तेज चली, रेत उड़ी और कुछ ही पलों में वे पद चिन्ह मिट गए, जैसे कभी थे ही नहीं। देखा, धूल में बने निशान हमेशा के लिए नहीं रहते, पर दिल में बने निशान कभी नहीं मिटते। उस दिन की मुलाकात ने आरव की जिंदगी बदल दी। उसने तय किया कि वह किसी भी हाल में अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। उसने शाम को अपने मास्टर जी से बात की और रात में अपने सपनों को कागज पर उतारने लगा। दिन बीतते गए और रेगिस्तान की रेत पर नए पद चिन्ह बनते रहे। आरव के बरसों बाद, कई वर्षों बाद, जब धौरापुरा गांव में एक स्कूल की नींव रखी जा रही थी, तो वहां भी रेत पर पद चिन्ह थे। मास्टर आरव के। वह अब गांव का सबसे पढ़ा लिखा और माननीय व्यक्ति था, और स्कूल के प्रवेश द्वार पर उसने एक पंक्ति खुदवाई थी, हर इंसान का सफर अलग होता है। कुछ लोग रास्ते में खो जाते हैं, कुछ नया रास्ता बना जाते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने सपनों के प्रति सच्चे रहें, क्योंकि वही आपके असली पद चिन्ह होते हैं। ऐसे पद चिन्ह जो धूल में नहीं, दिलों में बसते हैं।